क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है बार बार कहते हैं हम ओबीसी हैं और आप लोगों को धरना देना पड़ता है? नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ये तो नरेंद्र मोदी को ही पता होगा। मैं तो नहीं लगता है कि ओबीसी है। आप तो और बहुत बड़ी बात कह दिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने में क्या बुराई है। मानने को ही तैयार नहीं है ओबीसी उनको। देखिए, ओबीसी को मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर ओबीसी का व्यक्ति और देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है, ये ओबीसी के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है क्या? अनभिज्ञ है क्या वो? और इसमें बुराई क्या है? अगर आप कहते हो कि हम अंतिम छोर तक विकास को ले जाना चाहते हैं, देश में कई एक जातियां ऐसी हैं, SC ST OBC की, वहां तक विकास की बात छोड़िए, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ, चाहे शैक्षणिक, राजनीतिक हिस्सेदारी हो, किसी भी प्रकार की कोई हिस्सेदारी वहां तक नहीं पहुंची। और ये जब तक संभव नहीं है, जब तक देश में जातिगत जनगणना नहीं हो। ये बताइए कि आप कहते हैं कि ओबीसी होते हुए भी आपका काम नहीं कर रहे, और राजा थे बीपी सिंह, कास्ट से राजपूत थे, उनसे खुश हैं? सामाजिक न्याय की बात उन्होंने की और सामाजिक न्याय को उन्होंने देखा, सामाजिक न्याय को उन्होंने बराबर करने की कोशिश की, इसलिए मंडल सिफारिश पे उन्होंने सिफारिश दी और मंडल की जो सिफारिशें थी उसमें उन्होंने सपोर्ट किया। और इनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। हमने अपने बैनर पे भी उनको लगाया है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे सामाजिक न्याय की बात करी। हमारे जो मंडल के मसीहा थे, लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह जी और मानवर कांसीराम साहब, ये सभी लोग, हमारे जो शरद यादव जी, सभी लोग हमारे मंडल की जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो सारे लोगों का सपोर्ट बीपी सिंह ने किया। एक बात बताइए, ये तो आप बहुत अच्छा बात किए, ये जरूरी नहीं कि ओबीसी ही जो है ओबीसी को दे, जरूरी नहीं है कि जो जनरल से व्यक्ति जो है ओबीसी को ना दे, लेकिन उसी बीपी सिंह को जो है मुलायम सिंह जी और लालू सिंह ने क्या करते हैं, लालू यादव ने क्या किया आपने देखा? तो ये क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं, वो राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन बीपी सिंह को हम सभी लोगों ने उस टाइम से, जब बीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने, वो कांग्रेस सरकार ने इनको पागल घोषित कर दिया था। इनके लोगों ने, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री, सामान्य वर्ग के लोग तो आज भी गाली देते हैं उनको। तो भाई इसीलिए तो गाली देते हैं कि उन्होंने मंडल कमीशन का सिफारिश का जो समर्थन किया था, लागू की थी, वर्तमान में वो प्रधानमंत्री थे। तो ये उन लोगों की मानसिकता है कि हमारे लोगों को। लेकिन बीपी सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर से हटे, बियाबान में ऐसे चले गए, हटाने वाले जो साथी थे चंद्रशेखर जी, जो जिनको साथ दिया लालू जी ने, वो तो प्राइम मिनिस्टर सांसद बनते रहे, ये बेचारा तो बियाबान में चले गए। हमारे लोग थोड़े भोली प्रवृत्ति के, समझ नहीं पाते षड्यंत्र को। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो हमारे लोगों को, हमारे गर्दन हमारे लोगों से ही कटवाते हैं। जैसे कि आदिवासी अभी इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ कितना अन्याय, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, और उनकी जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है, उनको बोलती नहीं है बिल्कुल भी। जातिगत जनगणना के बाद क्या लग रहा है, सब चीज रुकेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? जनगणना ही एक ऐसा हमारा समाधान हो सकता है कि जातिगत जनगणना से हमें ये पता चलेगा कि किस जाति की क्या स्थिति है। नहीं, वो तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसी के आधार पे आप विकास कर लेकिन एक समस्या इसके बाद बहुत गहरी हो जाएगी कि जिन लोगों की संख्या कम है, चाहे वो जनरल में हो, चाहे ओबीसी में या SC में, हर एक में थोड़ा कम संख्या वाले लोग हैं। जैसे SC में धोबी है, और जनरल में जो है बनिया है, और ओबीसी में जो है अति पिछड़े मानने वाले माली, और जो कम काम जिसको कुम्हार। क्या इनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि हमारा तो CM पद गया, हर स्टेट में कहीं यादव बनेगा, कहीं जाट बनेगा, कहीं कुर्मी बनेगा, नहीं, इसका 10% से ऊपर होगा? ऐसा नहीं है। हम ओबीसी के लोग सब एक हैं, ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी समाज के लोग सब एक हैं। आज इन्हीं का हक खाया जा रहा है, इन्हीं का हक छीना जा रहा है। हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, हम लोग हम एक घर के सदस्य हैं, हम आपस में मिल बांट करके। इस बात को आप मानते हैं कि तब जो है यादव समाज ये नहीं कहेगा कि नहीं, कुमार भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। हम लोगों बहुत अच्छी बात कही है कि बाद की जो समस्या आ सकती है उसके लिए भी आप तैयार नहीं है। ये तो सारी चीजें बनावट है, कोई समस्या आज है कि जो 3% लोग हैं वो 80% की जमीन खा के बैठे हैं, उनकी हिस्सेदारी खा के। फिर से बताइए अपना नाम एक बार। मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आपस में कोई विवाद नहीं, हमारे आपस कोई आप तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, इस मंच की बात नहीं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के हक और अधिकार जो छीने गए हैं, वो इन्हीं के छीने गए हैं, इन्हीं के खाए जा रहे हैं, इनका ही नुकसान है। अगर ये जनगणना होती है जाति का, तो इन सभी लोगों का भला होगा। ठीक, शुक्रिया। क्या लग रहा है, अब ओबीसी समाज जग गया पूरे देश में?
जी जग गया है ओबीसी समाज? जी बिल्कुल जग गया है। हाँ। अपना हक अधिकार जानने लगा है। हाँ। मैं पहले बताना चाहता हूँ, हम यहाँ लोग जाति जनगणना के लिए आए हुए हैं और हमारे भारत में एक जाति व्यवस्था है। हाँ। हमारा जो शोषण हुआ हो जातिगत आधार पर हुआ है, इसीलिए जातिगत जनगणना चाहिए। मैं बताता हूँ। हाँ। उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कहते जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए वो मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको। यदि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम पहले लिस्ट बनाते हैं, हमारे घर में कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे रहेंगे, उस हिसाब से व्यवस्था बनाते हैं। ये सदन में जब व्यवस्था बनाएंगे, मान लीजिए। अरे बात तो यहाँ है कि मोदी जी ओबीसी समाज से 10 साल 11 साल से मौज ले रहे हैं, आपको कुछ देते क्यों नहीं है? ये बताइए, हाँ। जब ओबीसी को आरक्षण मिला था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? अच्छा ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी के थे ना, बीपी। बहुत बड़ी बात कह दी कि जाति पे नहीं है, राजा अच्छा होना चाहिए। आपको राजा पसंद नहीं है, इनको राजा पसंद नहीं है, आपको ही पसंद नहीं है। बिल्कुल, देश का जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं पसंद नहीं है। ओबीसी के नाम पे कलंक है, कलंक है और बहुत झूठे हैं। देश की नहीं, दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री। झूठे, आपका सबसे आगे रखूंगा। साफ कह दिया, देख लीजिए यहाँ पर कि ओबीसी के नाम पे नरेंद्र मोदी क्या है? कलंक है, कलंक है और झूठे हैं। क्या है? देश के सबसे झूठे झूठे प्राइम मिनिस्टर है, महिला शक्ति है, अकेली महिला शक्ति। क्या मैडम, क्या लग रहा है, ओबीसी को मिलना चाहिए आरक्षण? जनरल को भी मिलना चाहिए। जनरल को भी मिलना चाहिए। सबको क्या मिलता है? अच्छा, सबको मिलना चाहिए। महिलाओं को भी मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। 50% मिलना चाहिए। हाँ, जनरल को भी मिलना चाहिए। खाली लोकसभा में 50% महिलाओं के लिए होना चाहिए आरक्षण। हाँ, होना चाहिए। महिलाओं का शोषण अभी भी हो रहा है देश में, हो रहा है।